भैया जी करें ये जो है मूर्ख समझते हैं क्या भाई साहब? हम मूर्ख नहीं समझते। हाँ, पूरी देश की जनता कांग्रेस पार्टी के एक नेता को जरूर मूर्ख समझती है। अरे समझती है सर, मैं नाम नहीं ले रहा, उसको जरूर समझती है और वो तय है, वो तय है सर। 95 इलेक्शन हार जाने के बाद भी घमंड में चूर इंसान को मूर्खी कहा जाएगा। डिबेट पे रहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को बिना तुष्टीकरण किए चैन नींद नहीं आता है। उन्होंने क्या कहा? अरे मैं बता रहा हूँ, 7 करोड़ 25 करोड़ घटाने जो लग गए ना, तो मैं उनको बता देता हूँ। भाई साहब, आप ग्रेटर नोएडा रहते हैं, ग्रेटर नोएडा से आए होंगे अपनी गाड़ी से या ट्रांसपोर्ट से, किसी से भी आएंगे। जिस रोड से आप चलते हुए आ रहे थे, बाई साइड में क्या बोला था? इधर पार्किंग हिंदू करेगा, उधर मुस्लिम करेगा, बोला था ना। आप जिस लाइट बिजली बिल आती है, एक मिनट बीच में नहीं बोला था, अपने समय जवाब दीजिएगा, अपने समय। हम गुंडागर्दी मत कीजिए साहब, हम लोग बहुत शालीनता वाले लोग हैं। गुंडागर्दी की पार्टी हार गई, समाजवादी हार गई। वहां जाइए, जगह पे जाइए, यहाँ की जगह पे जाइए भाई साहब, जगह पे जाइए। ये है जैसे किसी की सच्चाई पकड़ो, लगा जमूरा नाचने तुरंत। जैसे सच्चाई बोलो, पिनपिना के लग गया। अरे हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति रोटी सेकने वालों, ये देश की जनता जाग गई, पसमानदा मुसलमान जाग गया कि किसको आप लोग दबा के रखते थे। मैं स्पष्ट पूछता हूँ, ये क्या ड्रामा है साहब? बात ट्रेड पे हो रही है, हिंदू मुस्लिम लेकर आ गए समाजवादी, ये पूछूंगा ना साहब। नहीं, मैं नहीं लेके आया। लेट मी कंप्लीट। तुमने जब बोला था तो बोला था ये 150 के नहीं 110 के हैं। लेट मी कंप्लीट। जो किसान और उसकी भी बात करिए, मैं स्पष्ट पूछता हूं, इनका स्पष्ट रूप से न्यूज 18 के माध्यम से बिजली बिल जब आएगा और किसी मुसलमान भाई के घर में आएगा, दोनों को मिला लीजिएगा। लिखा रहेगा क्या कि तुम मुस्लिम हो तो बिजली बिल ज्यादा भेजेंगे? अरे कैसे मूर्ख वाली बात कर रहे हो यार। पहले मैं एक बात बताऊं आपको, मैं नहीं कर रहा। माननीय न्यायालय ने 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालय ने टिप्पणी करी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला नहीं है जिसमें पुलिसिंग सही तरह। संभल को देख लो, डीएसपी अनुज चौधरी पे एफआईआर करी जज साहब ने, अगले दिन जज साहब को हटा दिया और वहां का एसपी बोलता है कि हम माननीय न्यायालय का आदेश नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि गर्मी में नहीं, हम सबके मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं। बोलेंगे वही। नहीं बोलेंगे वही, बोलेगा कोई नहीं, बोलेंगे वही। बस मेरा यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अरे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, ये थोड़ी ना हो सकता कि ये वैक्सीन बीजेपी की है, ये वैक्सीन हमारी है। अरे वैक्सीन राष्ट्र की है, देश की है। अरे वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट हैं जी, ये नहीं हमारे जी। देखिए, हम इस बात से ये संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान की संप्रभुता की रक्षा करूंगा, नागरिक में फेर नहीं करूंगा। अगर मुख्यमंत्री इन बातों को नहीं मानते, प्रधानमंत्री इस बातों को नहीं मानते, तो जनता भी इन बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये जो इधर उधर की बात करते हैं, बार बार पटेल डिग्री की बात करते हैं, अगली बार डिग्री लेके आऊंगा, गले में टांग दी तो नीचे गर्दन झुक जाएगी। 3 डिग्री है मेरे पास, दोबारा मेरे डिग्री को कोर्ट मत कीजिएगा। भाई साहब, हम आपको बोलेंगे डॉक्टर लाते हैं, इनका है नहीं। आप एक डॉक्टर यहाँ बैठाया कीजिए। हमारा कब डिग्री मांगा साहब? अपने बोलने लगे। कान से गंदगी, आंख से अंधापन, राजनीतिक वाला निकालना पड़ेगा, तब सुनाई देगा मैंने डिग्री नहीं बोला था। एक बात और, एक मैं लाइन इनके लिए लेकिन जरूर कह देता हूं, देश प्रेम से बढ़कर प्रेम क्या होगी, जनता सेवा से बढ़कर इबादत क्या होगी, और जिसे मिल जाए आप जैसा विपक्ष, भले हमें स्टार प्रचारक की जरूरत क्या होगी। अरे भैया करते रहिए नौटंकी। ये देश चला रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। कभी किसानों को लाइन में लगा देंगे, कभी जनता को लाइन में लगा लेंगे। और नहीं, हम इनसे पूछेंगे, हम इनसे कहेंगे, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, क्यों आप जो है अमेरिका के सामने सरेंडर हो रहे हैं? आपसे पूछेंगे, आपसे ये भी पूछेंगे कि लगातार अमेरिका के दबाव में फैसले कहां से हो रहे हैं? अमेरिका टाइम जोन से फैसले हो रहे हैं। अमेरिका फैसले ले रहा है भारत के, हम तो भारत में रह रहे हैं ना। भारत के प्रधानमंत्री को फैसले लेने चाहिए, लेकिन ट्रंप फैसले ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकार चला रही कि सर्कस चला रहे। मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष के नेता है कि राजा बाबू हैं? कभी किसान, कभी कुली, कभी वकील, कुछ भी बन के घूमते। और दूसरा बात, नरेंद्र सरेंडर कर रहा है। अरे मोदी के आंधी में उड़ गया तुम्हारे फर्जी की आंधी, उस पर बात करो ना, जो नरेंद्र सरेंडर करते हो। और देश सबसे पहले सरेंडर किसी ने किया 1952 नेहरू लियाकत पैक्ट कमेटी की साइन किसी ने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्या गलती थी भाई साहब देश की? आई एग्री। एक मिनट जी। ट्रंप के आगे सरेंडर कौन किया वो तो देखा ना। पूरा विश्व कह रहा है भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है, ट्रंप कहते हैं अरे ये तो डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी चिल्लाने लगते हैं।
ट्रंप बोला, कितनी बार बोला आप गिन रहे? ट्रंप ने 41 बार बोला, ट्रंप ने 42 बार बोला। अरे जब भी ट्रंप बोलता था आप गिन रहे थे, तो सरेंडर तो आपने किया हुआ था। सरेंडर ये था मैडम कि 250 लोग बम्बई में मारे गए। आपकी हिम्मत नहीं थी कि एक पाकिस्तान में सुतली बम भी फेंक सके। सरेंडर आपने किया, आपने साइड चीन दे दिया। सरेंडर आपने किया कि RCF भी तोपा। सरेंडर आपने किया तो कि आपने संविधान का संशोधन किया। सरेंडर आपने किया है कि इस देश में हम भारत को जलील होना पड़ा। कब? जब अमेरिका का एक राष्ट्रपति हमारे देश की प्रधानमंत्री को गंदी गाली दिया और आपने एक जरा सा भी उस पर कोई संदेश नहीं दिया। इंदिरा गांधी के सामने अमेरिका झुकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सामने अमेरिका झुक रहा है। ये खुद झुक रहे हैं। ये क्यों झुक रहे हैं? कौन सी नब्ज दबा रखी है, ये पूछना चाहते हैं। ट्रंप चाचा ने कौन सी नब्ज दबा रखी है? सच्चाई ये है। और लगा जी मैं आया, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। जय श्री राम सर। अल्लाह ना बचाया करो तुम। नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। अरे हाँ, बिल्कुल नहीं सर, क्या बचाते हो अल्लाह। फैक्ट्स और असेसमेंट के बाद ऊपर बात करेंगे ना। अभी बोला गया कि मोदी जी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से झुक गए मैडम। और हमारे समाजवादी पार्टी के नेताजी, मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे 1 साल से भी ज्यादा हो गया इस ट्रेड डील को सस्पेंड हुए हुए। अब जाके ट्रेड डील हुई है। अगर होनी होती तो बहुत पहले हो जाती। आपको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ही माँ के नेता ने बोला है कि जैसे मोदी जी ने कॉल नहीं करा तो इस चक्कर में ट्रेड डील को रोक दिया गया। क्या बात करते हो आप कि मोदी जी ने देश को बेच के खा दिया। पूरे हमारे जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उनको प्रिजर्व करके रखा है। अभी EU के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें पूरे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारे देश को बचा के रखा है। क्या बात करते हो? कोई फैक्ट्स और असेसमेंट के ऊपर बात नहीं होती है। जब देखो मोदी के ऊपर गाली, जब देखो योगी के ऊपर गाली। और एक बात मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को भी पूरे 100 साल और लगेंगे मोदी जी को जानने में। कहाँ से आगे गुरु जी? अभी कितने दिन रहे बिहार में? कई महीना रहे और 2-4 महीना और रह गया। जी बोलेंगे आप बोलेंगे? हाँ बोलेंगे आप। आगे आओ, जल्दी आओ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सिर्फ मोदी जी पे बातों का खेल हो रहा है। कोई डेटा नहीं दिया जा रहा है कि कैसे मोदी सरकार झुक रही है। कहाँ से आए हो तुम? सर गोरखपुर से। हाँ अरे रखो, तुम रखो। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपोजिशन पार्टी से कि वो कम से कम डेटा वगैरह भी प्रस्तुत करे। जैसे अभी उस सर ने महिलाओं के बारे में डेटा वगैरह दिया कि जैसे 12 लाख महिलाएं बिना जॉबलेस हो गई थी, ये सब। वैसे अपोजिशन भी डेटा दे कि कैसे मोदी सरकार झुक जा रही है, कैसे ये ट्रेड डील में एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सब बातों का खेल हो रहा है कि नरेंद्र सरेंडर कर दिया वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? सर नवीन तिवारी। क्या काम करते हो? अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस। ध्यान मन लगा के करो बस पढ़ाई, और यहाँ कम आना, ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे घूमते घूमते आया था। मैं घूमते घूमते आया था, तो ऐसे डिबेट चला था, तो मैं देख रहा था सबका बात। नहीं, तुम आओ यहाँ पे और डिबेट में पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना? तुम्हारे लिए जरूरी है वो जो पीछे वाले लोग, और डेटा के साथ आना। पिछली अगली बार तैयारी के साथ आओ। जय जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। आपका तो भजन चल। रुको कवि महोदय प्रेमी, रुको, बोलो, इधर आगे आओ। हाँ जी। देखिए, सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी हो, बस सिंपल सा काम इतना होता है, हाँ। आंखें छीन के चश्मा दान करना। बाकी आप देखिए, आंखें छीन के चश्मा दान करना। तुम तो यार कुछ काम, कौन सा काम करते? कौन सा काम है तुम? काम कौन सा करते हो?